इस वीडियो में सीखेंगे हम जीन्स पैंट से एक जैकेट बनाना, जिससे आपका पुराना जीन्स यूज हो जाएगा और सुंदर सी जैकेट बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और इसे बनाना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अच्छे से आप जीन्स को फैला कर रख लीजिए और इसमें सबसे पहले निशान लगाइए आस्तीनों की लंबाई का। तो आप जितने साइज की आस्तीन बनाना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 17 इंच, तो यहाँ पे 1.5 इंच का नीचे की साइड कब बनाएंगे, तो अब हमारी लंबाई बची है 15.5 इंच। 15.5 इंच का यहाँ पर निशान लगा दिया और 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मार्जिन का, तो ये निशान आ गया है 16.5 इंच पर। अब इसको सीधा काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको आस्तीन की लंबाई के हिसाब से इसको काट कर निकाल लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ से जैकेट की लंबाई को निकालना है, लेकिन यहाँ पे काटने से पहले आपको क्या करना है कि इसके बेल्ट को पूरे को काट कर निकाल लेना है, और जो पीछे की जेब होती है उसको भी खोल कर निकाल लीजिए, ठीक है, नहीं तो ये कट जाएंगी। बेल्ट को आपको निकालते समय यहाँ पर आधा इंच कपड़े को छोड़ना है, जिससे जैकेट की लंबाई बढ़ जाएगी और जैकेट बहुत सुंदर दिखेगी। तो आपको आधा इंच कपड़े को यहाँ पर छोड़ना है और काटते हुए पूरे घेरा से निकाल देना है। तो इस तरह हमने इसकी पूरी गोलाई से बेल्ट को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसकी पॉकेट खोलनी है। तो इस तरह हम इसकी सिलाई को तोड़ देंगे। तो इस तरह हमने दोनों पॉकेट को इसके निकाल लिया है। धागे को आपको तोड़ना है और पॉकेट को निकाल लेना है। उसके बाद अच्छे से इसको मिलाकर रख लीजिए। इसकी जो साइड वाली सिलाई होती है उसको इस तरह मिला लीजिए और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को इस साइड निकाल दीजिए, जिससे इसके आर्म होल की कटिंग हो जाएगी चेन की साइड और इस साइड बन जाएगा इसका गला। अब यहाँ से आप अपनी जैकेट की लंबाई को रखिए। जैसे मुझे इसकी पूरी लंबाई रखनी है 19 इंच, तो उसमें 2.5 इंच हम कम रखेंगे। तो 19 में 2.5 इंच कम कर देंगे तो ये बचा हमारा 16.5 इंच। उसके बाद इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है और सीधा इसमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको शोल्डर की साइज का। तो जैसे कि इसका शोल्डर है 14 इंच, तो उसका निशान लगाएंगे 7 इंच पर। उसका हाफ रख दिया यहाँ पर 7 इंच, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका इस तरह आपको सीधा एक लाइन बना देना है, जिससे बटन के लिए यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ा लीजिए सिलाई मार्जिन और इस निशान से आर्म होल का निशान लगा लीजिए। इसका निशान लगा दिया हमने 7 इंच पर। ये हो गया आर्म होल का निशान। यहाँ पर रखना है आपको सीना की साइज। तो जैसे मैं इसको 34 का बना रही हूँ, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। ये हो गया 8.5 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर रखना है कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसकी कमर की साइज है 28 इंच, तो उसका चौथाई भाग रखेंगे यहाँ पर 7 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन, और इस तरह मिला देंगे। अब आपको 1 इंच पीछे की साइड लेना है। तो इस तरह आर्म होल को 1 इंच पीछे की साइड लीजिए और इससे मिला दीजिए, और यहाँ पे इस तरह की गोलाई दे दीजिए और यहाँ पर 1 इंच का झुकाव कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको गले का निशान लगाना है। तो इसकी गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2.5 इंच और लंबाई में 3 इंच, और इस तरह बॉक्स बना दीजिए और इस निशान को इस तरह मिलाना है। बस इसी निशान पे आपको कटिंग करते जाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें, परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ।
और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहाँ पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह हमने इसको काट कर निकाल लिया है। ये हो गया सिलाई मार्जिन और ये बढ़ जाएगी इसमें थोड़ी सी लूजिंग। ठीक है, तो इस तरह हमने आगे के पार्ट को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको उठाना है और पीछे के पार्ट को निकालना है और आपको आस्तीन भी निकालनी है। तो पहले इसको रखिए इसके ऊपर और इसको काट कर निकाल लीजिए और इसको यहाँ पर पलट दीजिए। इसको उठाइए और इस तरह पलट दीजिए और यहाँ पे जो हमने पट्टी के लिए मार्जिन लिया है उसको आप आगे की साइड बढ़ा दीजिए इस तरह और बस इसको मिलाकर रखिए। इस तरह निकाल दीजिए। तो ये मार्जिन हमने निकाल दिया है। अब आपको इसके गले का निशान लगाना है। तो इस तरह निशान पहले बराबर बना लीजिए। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको निशान बनाते जाना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें कितना चेंज करना है। अब इसमें आर्म होल में आपको इस तरह बढ़ाना है। पीछे के आर्म होल को इस तरह बढ़ा दीजिए और यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद ऊपर की साइड आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए 2 इंच एक्स्ट्रा का और इस तरह मिला दीजिए। अब आपको गले से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह हमने गले से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है और इसको इस तरह मिला दिया और यहाँ पर देंगे गले का शेप। पीछे का गला सिर्फ आपका 1 इंच के हिसाब से गुलाई जाएगी। तो 1 इंच इस तरह भी देख लीजिए आप कि 1 इंच के हिसाब से इसमें गुलाई बना दीजिए। अब आपको इसी निशान के ऊपर इसको कटिंग करना है। तो इस तरह आपके पीछे के पार्ट की कटिंग हो जाएगी और ये दोनों आस्तीनें निकल आई हैं और ये आगे और पीछे के जैकेट के पार्ट हो गए हैं। तो ये हो गया आगे का पार्ट और ये हो गया पीछे का पार्ट। तो इस तरह आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब आपको आस्तीनों में गुलाई देना है। तो एक साइड आपको 3 इंच के हिसाब से निशान लगा लेना है। मीडियम साइड में 3 इंच का निशान लगा लीजिए और इस तरह इसमें गुलाई दे दीजिए। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो इसकी मोहरी की साइज है 10 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे यहाँ पर 1 इंच। और इसी निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो इसकी किनारी को काट कर निकाल देना है। यहाँ पर हम कप को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह आप आस्तीनों की कटिंग कर लीजिए। अब बचे हुए कपड़े में से अब जो भी आपका बचा हुआ कपड़ा है उसमें से कुछ सीधी पट्टियां निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने कुछ सीधी पट्टियों को निकाल लिया है। ये इसका बेल्ट जो कमर में फिट होगा और ये पट्टियां हैं जो इसकी हम यहाँ पे कप बनाएंगे। तो चलिए आगे के पार्ट से सिलना शुरू करते हैं। अब आपको आगे के पार्ट को उठाना है और इसके बीच के जॉइंट को खोल लेना है। तो इस तरह आप इसकी सिलाई को खोल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो इस तरह इंची टेप को रखिए और 6 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। इसको सीधा कर दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और इस निशान को इस साइड भी कर दीजिए। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट आप बड़ी चाहें तो बड़ी लगा सकते हैं और छोटी करना चाहें तो आप काट सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 3.5 इंच और इस निशान से इसको सीधा कर लेंगे और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। इसी के बराबर दूसरी पॉकेट को भी काट कर निकाल लेंगे।
इस तरह आपको काट कर निकालना है और इस निशान से इस तरह मिलाकर रख दीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए। तो अब लेना है आपको 2 पट्टियां हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह रखिए इसके ऊपर मिलाकर, कि जिससे पॉकेट भी आपकी दबती जाएगी और इसी के ऊपर आप इसमें सिलाई डाल दीजिए और फिर इसको पलट कर इसको कवर कर दीजिए। इस तरह आपको इसको कवर करना है और इस पे 2 सिलाई डाल दीजिए। मिलाइए और सीधी 2 सिलाई डाल दीजिए। फिर हम 1 सिलाई इस पे भी डाल देंगे। तो इस तरह हमने इसमें 100 पीस की छोटी सी पॉकेट लगा दी है और इसी तरह हमने इसमें भी लगा दी है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पे आपको कांच की पट्टी को बनाना है। तो इस तरह आप फोल्ड कर लीजिए और सीधी सिलाई इसमें डालते जाइए। बस इस तरह आप पट्टी को पकड़िए और इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। इसी तरह पट्टी इस साइड भी बना दी है। इस पार्ट में भी आपको बनाना है सेम पट्टी, ठीक है। उसके बाद अब उठाना है आपको पीछे का पार्ट। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को, इसको भी साइड से रख देंगे। तो इस तरह आप इसको फैला कर रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसमें एक 6 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग पट्टी लगानी है जिससे पीछे का पार्ट उठाव नहीं करेगा, नहीं तो ये ऊपर की साइड को उठ जाएगा, इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब एक पट्टी उठाइए और इस पे ज्वाइंट करना है। तो ये उठा ली हमने एक पट्टी, इस तरह मिलाते हुए रखेंगे और जैसे हमने उसमें पट्टी लगाई थी वैसे ही आपको इसमें लगाना है। इस तरह यहाँ पर पतली सी पट्टी बना दीजिए और इसमें 2 सिलाई लगा दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें पट्टी लगा दी है। अब उठाना है आपको आगे के पार्ट। तो आगे के पार्ट को आप इस तरह उल्टा रख लीजिए। ये सीधा है, इसको उल्टा रख लिया। इस तरह मिलाइए और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई चला दीजिए। तो इस तरह आपको सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और पीछे के पार्ट की साइड करना है। इस तरह दबा दीजिए और यहाँ पे 2 सिलाई डाल दीजिए, एक इसके किनारे से और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से। यहाँ पे सीधी सिलाई डालना है। तो इस तरह हमने इसमें 2 सिलाई डाल दी है, जिससे ये कपड़ा आपका इसमें दब जाएगा और शोल्डर में टकराएगा नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह मिलाकर रखिए। अब इस पार्ट को इस तरह मिला दीजिए। अब आपका बीच का सेंटर ए हो गया है। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए। ये है आर्म होल का बीच का सेंटर। इस तरह यहाँ से आस्तीन को मिलाना है आपको। इस तरह नीचे की साइड आर्म होल को बराबर मिला दीजिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए। अब उठा लीजिए आस्तीन। आस्तीन को इस तरह रखिए। इस तरह आपको आस्तीन मिलाकर इससे रखना है। ये इसका सेंटर आस्तीन का सेंटर है और ये आर्म होल का सेंटर है। तो इस तरह हमने इसको मिला दिया है। शोल्डर के सेंटर से आस्तीन के सेंटर को मिला दिया है। अब आपको इस तरह चेक करना है आस्तीन को और बस अब आपको क्या करना है, इस तरह चेक करने के बाद इसमें एक साइड गहराई देना है। तो जब आप आस्तीन को इस तरह रख लेंगे फिर इसमें एक साइड गहराई दे दीजिए। इस तरह दोनों साइड आपको इसी तरह देना है। बस इतने कपड़े को काट कर निकाल दीजिए। अब आप आस्तीन को इस तरह मिलाइए, इस तरह रखिए और घुमाते हुए सिलाई इसमें डाल दीजिए। तो सिलाई डालते समय इसके सेंटर पे आप पिन लगा लीजिए, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। इस तरह इसको पलटना है और निशान से निशान को मिला देना है। तो इस तरह आप मिलाकर रखिए और बस एक साइड से सिलाई डालना शुरू कीजिए और सिलाई डालते हुए इसे कंप्लीट कर दीजिए।
तो इस तरह आप आस्तीन को लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको पलटना है और इस कपड़े को इस साइड करना है, जैकेट के साइड कर दीजिए और इसके एक किनारे से सिलाई डालिए और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से, और पूरे में सिलाई को घुमा दीजिए। इस तरह कपड़े को करते जाना है आपको पीछे की साइड और आगे से सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह हमने पूरी आस्तीन पर 2 सिलाइयां डाल दी हैं इसमें। अब आस्तीन बनकर कंप्लीट हुई। इसी तरह आस्तीन हमने दूसरी साइड की भी लगा दी है। तो अब आपको इसमें नीचे की साइड सिलाई डालनी है और यहाँ पे कप लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो इस तरह आप 3.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद आधा इंच कपड़े को यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए। इस तरह पहले 2 पॉइंट कपड़े को फोल्ड किया और फिर हमने 2 पॉइंट को और दबा दिया। तो अब ये आधा इंच कपड़ा फोल्ड हो गया है। इस पे आपको सीधी सिलाई यहाँ से डाल देना है। इस तरह पकड़िए और सीधी सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह आपको दोनों साइड डालना है। यहाँ पे मैं आपको पिन लगा कर दिखा देती हूँ। इस तरह पकड़ा और यहाँ पे पिन लगा लिया और इस तरह आपको इस साइड करना है। बस इस तरह आपको दबाना है कपड़े को, सीधी सिलाई इसके किनारे से आपको डाल देना है। तो सिलाई आपको बस यहाँ तक लगाना है। तो इस तरह हमने दोनों साइड इसमें सिलाई डाल दी है। अब कप बनाने के लिए उठा लीजिए जीन्स की एक पट्टी। तो ये पट्टी ले ली हमने 2.5 इंच चौड़ी, लेकिन कप में लगती है 2 पट्टियां हैं। तो इसमें एक पट्टी हम डाल देंगे कॉटन के कपड़े की। जहां पर पट्टी को छिप जाना है वहां पर आप किसी भी कपड़े को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स में इतना कपड़ा नहीं होता है कि डबल पट्टी को हम कप में यूज कर सके। इसलिए आपको क्या करना है कि एक पट्टी लेना है जीन्स के कपड़े की और दूसरी पट्टी लेना है कॉटन के कपड़े की, मतलब किसी भी कपड़े की आप यूज कर सकते हैं। तो ये ले लिया है मैंने कॉटन का कपड़ा। अब इसी के बराबर हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह रखेंगे और सेम पट्टी को निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने पट्टी को निकाल लिया है। तो अब आस्तीन को उठा लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह पकड़ना है और इस तरह रख दीजिए। पट्टी को नीचे रखिए और आस्तीन को इसके ऊपर रखिए। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से सिलाई को चलाते जाइए। और यहाँ पे जो भी कपड़ा बढ़ता है उसको बाहर की साइड निकाल दीजिए। सीधी सिलाई इसमें डालना है। तो इस तरह आपको इसमें मिलाते हुए सीधी सिलाई डाल देना है। उसके बाद इस पट्टी को ऊपर की साइड खींच लीजिए। इस तरह खींचना है। अब आपको दूसरी पट्टी उठाना है और इसमें एक साइड से सिलाई डाल लीजिए और इस तरह इसको सीधा रखिए। ये सीधी पट्टी है और इसकी सिलाई है जो वो नीचे की साइड है। इसको उठाना है, इसके ऊपर रख देना है। इस तरह मिलाकर रख दीजिए। इस तरह बस मिला के रखना है और इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट कर देना है। इस तरह सिलाई डालते हुए आइए और यहाँ पे इसको रोक दीजिए। तो एक साइड से आपको सिलाई शुरू करना है और घुमाते हुए आपको लास्ट इधर करना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देनी है। उसके बाद इसके कॉर्नर को काट कर निकाल देना है। इस तरह सिलाई को बचाते हुए कॉर्नर को काट दीजिए। अब आपको नीचे के कपड़े को पकड़ना है और इसको पलट देना है। इस तरह अच्छे से इसकी नोक निकाल लेनी है। अच्छे से नोक निकालने के बाद बस इस तरह मिलाइए और इसके किनारे से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह सिलाई डालते हुए आपको इधर आना है और पूरे में सिलाई को घुमा देना है। इस तरह घुमा दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट की दूरी से एक सिलाई और डाल दीजिए। इस तरह इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह कप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह कप हमें दूसरी आस्तीन में बनाना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह दोनों आस्तीनों के कप बनकर कंप्लीट हो गए हैं।
अब आप चाहें तो कप में लगा सकते हैं एक बत्ती, जिससे कप मोड़ने में आपको आसानी होगी और इसमें सुंदर सा लुक भी आ जाता है। तो इसके लिए एक पट्टी उठा लीजिए, उसको डबल फोल्ड कीजिए और उसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बद्दी बनाना है और आस्तीन के बीच सेंटर में मिलाकर रख देना है और आगे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा निकाल देना है। इस तरह आप बद्दी को फिट कर दीजिए। उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लीजिए इस तरह। अब आप आस्तीन को इस तरह मिलाकर रखिए और जहां तक हमने आस्तीन को इसको फोल्ड किया है वहां पे आप इस तरह निशान लगा लीजिए। इस तरह सिलाई डालते हुए आपको नीचे तक इसको कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह आप मिलाकर पकड़िए और इधर से सिलाई डालते हुए इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरह मिलाते हुए इसमें हमने सीधी सिलाई को डाल दिया है। इसी तरह सिलाई हमने इस साइड भी डाल दिया है। तो अब हमने दोनों साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरह अब हमने इसको सीधा करके रख दिया है। अब उठाना है इसका बेल्ट। तो ये उठा लिया हमने बेल्ट। एक साइड से इस तरह मिलाएंगे और इसमें घुमाते जाएंगे। इस तरह आपको इसमें लगाना है। यहाँ पे पिन लगा लीजिए जिससे बेल्ट इसमें रुक जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ तक इसमें पिन लगा दी है। अब इसका जो जॉइंट पड़ रहा है तो यहाँ पर इसको काट लेंगे। इस तरह बेल्ट को हमने काट दिया है। अब बेल्ट इस साइड से शुरू करेंगे। इस साइड से शुरू करते हुए आपको फिर इधर ही आ जाना है। तो इस साइड से आपको मिलाते हुए आना है और यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। यहाँ पे बस सिलाई मार्जिन को बढ़ा लीजिए और एक्स्ट्रा को काट लीजिए। इस तरह हमने एक्स्ट्रा को निकाल लिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे पहले सिलाई और फिर इसके नीचे नीचे आपको सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करना है। फिर आपको इसके नीचे बस सिलाई डालना है और इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमने नीचे की साइड इसमें बेल्ट फिट कर दिया है। बेल्ट फिट करने से इसकी लंबाई बढ़ गई है। अब आपको क्या करना है कि बस इसमें गले की कॉलर ज्वाइंट करना है और ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो गले की कॉलर बनाने के लिए उठा लेते हैं कॉटन का कपड़ा। अब यहाँ पे निशान लगाना है कॉलर की साइज का। तो जैसे कि मुझे कॉलर बनानी है 14 इंच की, तो इस तरह 7 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हो गया 7 इंच और लंबाई में रखेंगे 3.25 इंच और इस तरह मिला देंगे। तो इस तरह आपको चौकोन बनाना है और फिर ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है आपको और यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना है और इस तरह इसको मिला दीजिए बस और इसको काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने कॉलर निकाल ली है। अब आपको जैकेट उठाना है और इसको नाप लेना है। तो इस तरह आप इसको सेंटर से पकड़ कर रखिए। इस तरह डबल में अच्छे से मिला लीजिए और इस तरह चेक कीजिए। तो ये हमारी कॉलर बनेगी यहाँ तक और इतने कपड़े को हम छोड़ देंगे। इस कपड़े को क्या करेंगे कि इस तरह हम डबल फोल्ड कर कर इसमें सिलाई डाल देंगे। एक बार फोल्ड किया और इसको फिर डबल में फोल्ड कर दिया। इस तरह फोल्ड करते हुए बस यहाँ तक सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड आपको इसी तरह करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह यहाँ तक सिलाई डालेंगे और यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। अब आपको उठाना है जीन्स का कपड़ा। तो जीन्स के कपड़े के 2 पीस हैं, इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। बीच की साइड इसमें जॉइंट आएगा तभी ये कॉलर की लंबाई बढ़ेगी। तो बीच की साइड इसमें जॉइंट आएगा तभी इस कॉलर की पूरी लंबाई कंप्लीट होगी। अब आपको इस तरह रखना है। इसके ऊपर इस तरह मिलाकर रखिए तो यहाँ से बिल्कुल बराबर से रहेगा और यहाँ पर सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि इसमें जॉइंट लगेगा। तो पहले हम जीन्स के कपड़े में जॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह हमने इसमें सीधी सिलाई डाल दी है। अब इस सिलाई को 2 भाग में बांट देना है इस तरह। तो कॉलर लगाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आपको गले में सिलाई डालनी है। इस तरह आप पकड़िए और यहाँ पर सिलाई डाल लीजिए। तो इस तरह आप 1 इंच तक सिलाई डाल लीजिए दोनों साइड। 1 इंच तक इस साइड और 1 इंच तक इस साइड। उसके बाद आपको यहाँ पर कट लगाना है।
तो कपड़े को इस तरह खोलिए और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लीजिए, जिससे ये कपड़ा आपका खुल जाएगा। इस तरह इसमें हो जाएगी कॉलर फिट। इसी तरह कट हमें इस साइड लगाना है, तो इस तरह आपको कट लगाना है। अब आपको इस कपड़े को अभी साइड से रख देना है और इस कपड़े को उठा लेना है। यहाँ पे सिलाई मार्जिन को छोड़ दीजिए और इस तरह मिला लीजिए। यहाँ पे मैं पिन लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह आप पिन को लगा कर रखिए और यहाँ पर उस मार्जिन को छोड़ते हुए आपको इसी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। तो इस तरह आपको मिलाना है और इसी के कट के पास से आपको सिलाई डालते जाना है। कट के पास से पूरे में इस कट तक सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह हमने मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। उसके बाद अब आपको उठाना है जीन्स का कपड़ा और इसमें एक साइड आप सिलाई डाल लीजिए, नीचे की साइड आपको सिलाई डालनी है और इसको इस तरह पलट कर रख लीजिए। ठीक है, इसको इस तरह पलट कर रखिए, सिलाई को नीचे की साइड कीजिए। अब इसको पकड़िए और इसके कॉलर से मिला दीजिए। इस तरह आपको मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से पूरे में सिलाई यहां तक डाल देना है। यहां पर मैं आपको पिन लगाकर दिखा देती हूँ। इस तरह बस मिलाकर रखिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते हुए इसका कॉर्नर बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह आप सीधी सिलाई इसमें डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। अब आपको इसकी कॉर्नर की सेटिंग करना है, तो सिलाई को बचाते हुए कॉर्नर की सेटिंग कर दीजिए। अब इसको पलट दीजिए। तो इस तरह आप अच्छे से इसको पलट दीजिए। अब इस कपड़े को अंदर की साइड कीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। दोनों साइड कपड़े को अच्छे से अंदर की साइड कर दीजिए। इस तरह आपको मिलाते जाना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। इस तरह किनारे से सिलाई डालना है और फिर सिलाई को ऊपर की साइड ले जाना है और इसके किनारे से सिलाई डालते हुए आपको इस साइड आना है और फिर यहाँ पर 2 पॉइंट की दूरी से सिलाई चलाना है। ठीक है, तो एक साइड से शुरू करेंगे और पूरे में घुमा देंगे। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। अब कॉलर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसका जो दूसरे कलर का कपड़ा है अस्तर वाला, वो अंदर की साइड छिप जाता है। तो इस तरह ये छिप जाएगा। तो इस तरह आप जीन्स पैंट से एक सुंदर जैकेट बना सकते हैं और इसमें सुंदर लुक देने के लिए यहाँ पे आप कढ़ाई वाले धागे को यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको यूज करना है। तो जैसे ये सिलाई आपको दिख रही है ना जीन्स पर, वैसे ही आप कढ़ाई वाले धागे से खुद इसमें बना सकते हैं। तो इस बॉबिन को हमने हटा दिया है और इसमें कढ़ाई वाले धागे को भर दिया है। ठीक है, ये कढ़ाई वाला धागा है, उसको मैंने इसमें भर दिया है। तो अब आपको बॉबिन के इसमें इसको फिट करना है इस तरह और मशीन में लगा लीजिए। तो सिलाई डालते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपको पीछे की साइड से डालना है, जिससे धागा आपका आगे की साइड दिखता जाएगा। तो इस तरह धागा डालकर हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो धागा डालते समय बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि धागा आपको पीछे से चलाना है। जब आप पीछे से सिलाई चलाएंगे तो ये धागा आपका आगे की साइड दिखता जाएगा। और धागा डालते समय आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैडम की मशीन में फीचर है। मैंने इसमें कोई फीचर यूज नहीं किया है। जैसे नॉर्मली हम सिलाई डालते हैं वैसे ही इसको डाला है और इसमें कढ़ाई वाला जो धागा होता है ना नॉर्मली, उसी को यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें लुक दे सकते हैं। बस उसके बाद आपको यहाँ पर बटन लगाना है और सुंदर लुक देने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर स्टिकर को भी लगा सकते हैं, जिससे और भी सुंदर दिखेगी। तो इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से स्टिकर लगा दीजिए इस तरह, तो इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। इस तरह सुंदर सी जैकेट बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए
और अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे, तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।